हेलो दोस्त, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा पैशंस के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा है सिद्ध करने के लिए, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय क्या होता है और परिमेय क्या होता है। तो ये दो चीज जान लेते हैं, और उसके बाद ये सवाल एकदम इजी तरीका से मैं बता दूंगा। तो पहले सीखते हैं परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तथा संख्या का घात एक पूर्ण संख्या हो। मतलब वो संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में। जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे 7/4 है, तो ये क्या है? भिन्न है। तो ये एक परिमेय संख्या है। तथा संख्या का घात एक पूर्ण संख्या हो, और जो संख्या है, जैसे सपोज डेट ये 5 है, तो 5 है, तो ये कौन सी संख्या? परिमेय है, क्योंकि ये 5 रियल में 5/1 है, समझे? तो इसे हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। और ये जो 5 है, इसका जो घात है, मतलब पावर जो है, सो 1 है। तो 5 का पावर 1 मतलब 5। तो ये जो 1 है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या होती है। तो संख्या का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ओके, अब जैसे √5 हो गया, तो √5 का मतलब क्या हुआ? 5 का पावर 1/2। तो 1/2 जो है सो पूर्ण संख्या नहीं ना है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। तो इसको आगे मैं बताऊंगा, पहले परिमेय सीख लेते हैं। तो परिमेय वैसे संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा संख्या का घात एक पूर्ण संख्या हो। उदाहरण है 3, 7/4, 6/p, p/t इत्यादि। समझ गए होंगे आप लोग। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते तथा संख्या का घात एक पूर्ण संख्या नहीं हो। उदाहरण √5, √5/3, √7, 8/√6 इत्यादि। देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए, √5 जो है, इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे √5, तो √5 और तथा संख्या का घात एक पूर्ण संख्या हो नहीं हो, तो √5 जो है, तो इसमें देखिए 5 का पावर कितना हुआ? रूट लगा है, तो 5 का पावर कितना हुआ? 1/2। तो ये पूर्ण संख्या नहीं ना है इसका घात, इसलिए ये अपरिमेय है, समझे? और फिर देखिए अगला उदाहरण है √5/3। तो आप लोग बोलिएगा सो यहाँ पर तो p/q के रूप में है। हाँ, ये p/q के रूप में तो है, लेकिन मैं दूसरा कंडीशन यहाँ पर बताया हूँ, तथा संख्या का घात एक पूर्ण संख्या नहीं हो। मतलब इस संख्या का घात जो है सो पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए, √5 का पावर 1/2 हो गया ना, तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय है, समझे? उसी तरह 8/√6, तो इसका भी पावर 6 का पावर 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसी घात इसका पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय है। तो वैसी संख्या जिसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं हो वो अपरिमेय कहलाता है, और तथा इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बना दूं। तो आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई बात नहीं है, सिद्ध कर देंगे। तो देखिए, इसको अपरिमेय मानने से पहले हम इसको
पर में मानेंगे। सिद्ध करने इसको अब पर में सिद्ध करना है, लेकिन हम इसको पर में मानकर सिद्ध कर लेंगे। देखिए कैसे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या। ओके, तो जब ये √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब √5 बराबर p/q हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है जब ये परिमेय होगा तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 बराबर p/q, जहां pq पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। ओके, अब आगे देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं थी एक, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो √5 को q से गुना करेंगे तो √5q बराबर 1 को p से गुना करेंगे तो p। ओके, तो √5q बराबर p, इसको समीकरण फर्स्ट कर मानेंगे। तो यहां पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 में बाईं तरफ क्या है, ये क्या है, अपरिमेय है ना, √5q, तो √5 क्या है, अपरिमेय है। तो समीकरण 1 में बाईं तरफ अपरिमेय तथा दाईं तरफ क्या है, p क्या है, तो p मतलब p/1, जैसे 2 हुआ तो 2/1 लिख सकते हैं ना, उसी तरह p मतलब p/1, मतलब ये परिमेय है, तथा दाईं तरफ परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत थी, मतलब हमने जो माना था इसको ये कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत थी। तो इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। और मैं एक बात बता दूं, ये जो सिद्ध करने वाला होता है, जो √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करें, अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो ये अक्सर देखा गया है कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ ही देता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, आपको फुल में फुल मार्क मिलेंगे। अगला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, आराम से इसको भी बना लेंगे। तो देखिए 3 + 2 √5 है, तो इसको भी क्या करेंगे, पहले परिमेय मानेंगे। तो यहां पे लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो जब ही इसको परिमेय माने हैं तो 3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 बराबर p/q, क्या, जहां pq पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। ओके, ये परिमेय का कंडीशन है, ये अपने मन से मैं नहीं लिख रहा हूं, ये परिमेय का कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। 3 + 2 √5 बराबर p/q, तो यहां पर होगा, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर 3 + 2 √5 है ना, तो 2 √5 को इसी साइड रखेंगे बाईं तरफ, 2 √5 बराबर,
इस साइड क्या है, पी बाई क्यू, तो इसको ऐसे लिखेंगे पी बाई क्यू। और ये जो बाई तरफ जो 3 है इसको इस साइड ले जाएंगे, तो इधर +3 है तो इधर जाएगा तो -3। ओके, फिर 2√5 बराबर P, इसको बटा पर के घटाव कीजिए, तो P इसको गुना करेंगे तो -3Q बटा Q। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको आता होगा। P -3Q बटा Q, तो बटा पर का घटाव कर दिए यहाँ पर। और उसके बाद इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्रॉस गुना कर देंगे। तो ये जो 2√5 है, 2√5 के साथ ये क्यूब गुना हो जाएगा, तो 2√5Q बराबर P -3Q। ओके, फिर एक बार यहाँ पर √5Q, 2√5Q बराबर P -3Q हो गया। ओके, फिर ये जो 2 है इसको यहाँ पर कर दीजिए, तो √5Q बराबर P -3Q बटा 2 लिख सकते हैं। ये गुना में था, यहाँ पर भाग में आ गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट में बाईं तरफ अपरिमेय तथा दाईं तरफ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत थी। मान्यता क्यों गलत थी? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया उसके बाद क्या आया, अपरिमेय बराबर परिमेय, ये क्या बात हुआ? इससे तो विरोधाभास उत्पन्न होता है ना, ये सेटिस्फाइड नहीं ना होता है। सो ऐसा तो नहीं होगा भात बराबर दाल हो जाएगा। मतलब भात अलग चीज है, चावल अलग चीज है, दाल अलग चीज है क्या? इसी तरह परिमेय अलग चीज है, अपरिमेय अलग चीज है। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारी मान्यता जो हमने पहले माना है परिमेय, ये परिमेय नहीं है रियल में, इसीलिए ऐसा हुआ। तो इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया क्या? देख सकते हैं आप लोग। अगला भी उसी तरह है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, मतलब 1/√2 है, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये वेरी सिंपल, आराम से उसी तरीका से बनाएंगे। इसको भी 1/√2 है, तो इसको क्या करेंगे, पहले मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। तो परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय क्या होता है? P/Q, मतलब भिन्न के रूप में होता है। तो मतलब 1/√2 बराबर क्या हो गया? P/Q हो गया क्या? और जहां लिख देंगे P/Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है क्या? ये परिमेय का कंडीशन है। ओके, इतना। तो 1/√2 बराबर P/Q, या इसको क्रॉस में गुना कीजिए, तो 1 को Q से गुना कीजिएगा तो क्या लिखाएगा? 1 को Q से गुना करेंगे तो Q बराबर, और √2 को P से, इसको इससे, इसको इससे। ओके, √2 को P से गुना कीजिए तो √2 P हो गया। इसको क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट। फिर उसी तरह जो जैसे पहले बनाए हैं कि अतः समीकरण 1 में
बाईं तरफ क्या है? आप लोग बोलिए, पहले सोच लीजिए मन में या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। समीकरण 1 में बाईं तरफ ये क्या है? परिमेय है क्या? और परिमेय तो है नहीं, ये तो परिमेय है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू बटा 1 मतलब क्यू है क्या? तो समीकरण 1 में बाईं तरफ परिमेय तथा दाईं तरफ अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसीलिए मान्यता क्यों गलत थी? क्योंकि परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता, इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, ये सेटिस्फाइड नहीं करता, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए ये जो हम माने हैं कि 1/√2 परिमेय संख्या है, ये गलत थी। तो इसीलिए इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 1/√2 जो है सो परिमेय संख्या 1/√2, इसीलिए 1/√2 परिमेय संख्या है। ओके, देख लीजिए पूरा अपना। अगला है 7√5, इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। वेरी सिंपल, सेम विधि जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बोल, यानी कि बोल के बोलने का प्रयास कीजिए। मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग बोलिए। अभी क्या करेंगे इसको? तो करेंगे क्या कि माना कि 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। देखिए आप लोग बोर नहीं हुई है, पैशंस के साथ देखिए वीडियो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब बहुत अच्छा ही नहीं, आपके बहुत काम के लिए ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। अगर आप लोग मैथ में मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। ये जो मैंने बताया जो तरीका है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इससे भी अच्छा तरीका मिल सकता है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा, उतना मैंने बहुत यानी कि काट छाट कर ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया है। जितना जरूरत है उतना ही मैंने दिया है, बहुत सारे डिटेल में दे दिया। इससे डिटेल क्या होगा क्या? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय है तो स्वाभाविक बात है कि परिमेय होता है p/q, मतलब इसके बराबर हो गया ये क्या। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? जहां pq पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, ये परिमेय का कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे या करते रहिए। ऐसे जब बराबर के दोनों साइड काम चलता रहता है तो यहाँ पर या चाहे ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, तीर जैसा, इसको ऐसे कर सकते हैं जो मन। तो मैंने यहाँ पे या दिया है। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब क्रॉस गुना कीजिए। तो √5 है ना, तो √5 को रहने दीजिए। ये जो 7 है इसको इधर गुना कर दीजिए। तो √5 बराबर p बट्टा ये जो 7 है इधर आ गया, तो 7q क्या, इसको समीकरण फर्स्ट। फिर वही बात, अतः समीकरण 1 में बाईं तरफ क्या है? अपरिमेय है। बाईं तरफ अपरिमेय संख्या तथा दाईं तरफ क्या है? परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में है, तथा दाईं तरफ परिमेय संख्या है।
अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए 7√5 अपरिमेय संख्या है। 7/5 जो है अपरिमेय संख्या है, इसे यह प्रूव्ड हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 6 + √2, 3rd नंबर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, जब ही ये परिमेय है तो परिमेय का क्या कंडीशन है कि परिमेय यानी कि 6 + √2 किसके बराबर हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया है कि परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो p/q के रूप में होती है। ठीक, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q = 0 नहीं है। ओके, ये परिमेय का कंडीशन है और इसलिए 6 + √2 को p/q के रूप में कर दिए, बराबर कर दिए हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर या √2 को इसी साइड रहने देंगे, √2 को इसी साइड रहने दिए, बराबर क्या है p/q। ये जो 6 है इसको इधर करेंगे, तो इधर +6 है तो इधर जाएगा तो -6। ओके, उसके बाद फिर या अब क्या होगा, √2 ऐसे इधर घटाव कर दीजिए, तो p माइनस इसको गुना कर देंगे तो 6q / q। ओके, उसके बाद फिर एक बार इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इसको इससे। ओके, तो इसको इससे करेंगे तो √2q बराबर, 1 को इससे गुना करेंगे तो p - 6q हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब नीचे लिखेंगे अतः समीकरण 1 में बाईं तरफ क्या है बताइए आप लोग, बाईं तरफ अपरिमेय है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो भिन्न के रूप में ना हो या जो जिसका घातांक मतलब घात जो है सो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका तो घात पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि रूट है मतलब 2 का पावर 1/2 क्या, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ये अपरिमेय है। ठीक, तो समीकरण 1 में बाईं तरफ क्या है, अपरिमेय, तो बाईं तरफ अपरिमेय संख्या तथा दाईं तरफ परिमेय संख्या है। तो इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि परिमेय बराबर अपरिमेय हो नहीं सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी। तो मान्यता क्या थी हमारी, तो हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय है, लेकिन ये हम मान्यता गलत हुई, तो ये परिमेय ना होकर के क्या हो गई, अपरिमेय, इसलिए ये सिद्ध हो गया। इसीलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या हो गया सिद्ध। बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन सब ऐसा इस टाइप का, इसलिए इसको अच्छे से समझ के
एक बार में नहीं समझ में आता है, पूरा वीडियो को फिर से देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो ठीक यही है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपको फ्यूचर में, भविष्य में जरूर काम आएगा। धन्यवाद।